वेलकम बैक टू कोर जावा सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूटेबल क्लास इन जावा। तो इम्यूटेबल क्लास वो होती है जिसका कि हम स्टेट चेंज ना कर सकें एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अभी कोड भी देखेंगे। कोड में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ देखिए एक स्टूडेंट क्लास हमने बनाई हुई है। इस स्टूडेंट के अंदर नेम, अदर और एज, एक काम करते हैं अदर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 ही रखते हैं। अब इसमें इतनी फील्ड है। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि एक बार जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन जाए तो इसको कोई चेंज ना कर सके, तो इसको ही बोलते हैं इम्यूटेबल क्लास। जावा में बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग क्लास होती है वो इम्यूटेबल होती है कि एक बार उसका ऑब्जेक्ट बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरा ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट हम लोग दूसरा चेंज करेंगे वो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस वाले पुराने वाले ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऐप में हम लोग आ जाते हैं, जो अपनी मेन है, इसके अंदर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट। अब इसमें देखिए हमने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस स्टूडेंट के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करा देते हैं, इसको प्रिंट करते हैं सिंपली कि क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए नेम जो है इसका राम आया और एज नल आई। नेम राम क्यों आया? क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट नेम इसमें दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू। तो अब इसके अंदर जो है हम इसी ऑब्जेक्ट को देखिए हम चेंज करने जा रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास जो नेम है हम उसमें नेम में वैल्यू सेट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट डॉट सेट नेम, नेम हमने इसका जो है दूसरा असाइन कर दिया और इसको रन करते हैं। तो अब ये देखिए इसी ऑब्जेक्ट का हमने नाम चेंज कर दिया। इसमें एज भी नल आ रही है तो एज भी हम दे देते हैं, स्टूडेंट डॉट सेट एज। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना? ये लाइन नंबर 7 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है स्टूडेंट का। इसके बाद हम ये इसकी चीज़ें जो है स्टेट इसका चेंज कर पा रहे हैं। तो ये अभी इम्यूटेबल क्लास नहीं है। इम्यूटेबल क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हमें करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट को बनने के बाद कोई भी इस ऑब्जेक्ट को चेंज ना कर सके। तो अभी हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर पा रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर पा रहे हैं इसका जो सेट मेथड है उसको यूज़ करके। तो सेट मेथड को अगर हम लोग हटा दें इसके अंदर से तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे और इसको हम लोग इम्यूटेबल क्लास बनाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए इम्यूटेबल बनाने के लिए, पहले उसको देख लेते हैं। इम्यूटेबल क्लास बनाने के लिए सबसे पहला काम जो है, जो सेटर मेथड है, अगर कोई उस क्लास में सेटर मेथड है तो उसको पहले हमें हटाना होगा। जैसा कि अभी हमने देखा भी था क्लास में कि सेट मेथड का यूज़ करके मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो सेटर मेथड हटाएंगे सबसे पहला काम। दूसरा ये है कि मेक ऑल फील्ड फाइनल एंड प्राइवेट। तो सबसे पहले दूसरा काम हम लोग उस फील्ड को प्राइवेट कर देंगे और फाइनल भी कर देंगे, जिससे कि फाइनल में वैल्यू जो है हम लोग फिर चेंज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फील्ड है स्टूडेंट के अंदर, यहाँ पर फील्ड है नेम और एज, ये प्राइवेट तो पहले से ही है, लेकिन इसको फाइनल हमने नहीं किया हुआ है। तो इसमें जो है दूसरा काम हम लोग फाइनल करते हैं इसको। तो इसको फाइनल भी कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा जो है डोंट अलाउ सब क्लास टू ओवरराइड मेथड। तो जो सब क्लास है वो जो है हम ओवरराइड उसका अलाउ नहीं करेंगे। तो क्लास को भी हम लोग फाइनल कर देंगे। अगर कोई सब क्लास है तो उसको जो है हम लोग फाइनल कर देंगे। तो उस क्लास को भी कोई दूसरी जो है सब क्लास ना बना सके, इस वजह से उसको भी हम लोग फाइनल कर देंगे।
तो यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट क्लास है, इस क्लास को हम लोग फाइनल कर देंगे। ठीक है, चौथा क्या काम करेंगे, यहाँ पर 3 काम ही हो गए। चौथा, स्पेशल अटेंशन व्हेन हैविंग म्यूटेबल इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या म्यूटेबल है तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से उसको करेंगे, और उसको जो है हम लोग उसकी एक कॉपी बना करके रिटर्न करेंगे। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग और इंटीजर है। स्ट्रिंग इंटीजर जो है दोनों ये इम्यूटेबल है, लेकिन अगर कोई और होता, जैसे स्टूडेंट के अंदर कोई टीचर का ऑब्जेक्ट है, तो टीचर अगर इम्यूटेबल नहीं है तो उसको भी हम लोग बहुत ही स्पेशल तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको जो हमने चेंज कर दिया, अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन आ रही है, इसको ठीक करते हैं। यहाँ पर ये दे रहा है कि द ब्लैंक फाइनल फील्ड एज मे नॉट हैव बीन इनिशलाइज्ड। तो जो एज है इसको इनिशलाइज हम नहीं कर रहे हैं कहीं भी, तो उसकी ही यहाँ पर एरर आ रही है कि इसके लिए हमें एज की भी वैल्यू यहाँ पर देनी होगी, अदरवाइज इसको फिर एज में हम लोग वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। तो इंटीजर एज, और यहाँ पर हम लोग इसकी एज दे देते हैं, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है हम लोग, अब आप ये सोच रहे होंगे कंस्ट्रक्टर से वैल्यू तो इसकी जा रही है, तो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू इसकी इसलिए जा रही क्योंकि वंस एट ए टाइम एक बार तो हमें वैल्यू देनी ही पड़ेगी। अगर एक बार भी नहीं दे सकते तो फिर उस ऑब्जेक्ट का हमें यूज़ ही क्या होगा। तो इसलिए एक बार जो है हम उसको जो है दे सकते हैं। उसके बाद ये जो गेट मेथड है ये ठीक है। जो सेट मेथड है वो क्योंकि हमने फाइनल बना दिया यहाँ पर, तो अब ये फाइनल इसको अलाउ नहीं कर रहा है कि इसकी वैल्यू बाद में सेट हो, तो ये हमें हटाना ही पड़ेगा। इसको हटा दिया। जो यहाँ पर सेट एज है ये भी जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हम लोग हटा देते हैं। तो इसका जो है अब ये स्टूडेंट की जो क्लास है, अब यहाँ पर एक अभी और एरर आ रही है। यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस एक्स्ट्रा रह गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट क्लास देखिए ये इम्यूटेबल बन चुका है। अब इसमें हम लोग इसका जहाँ पर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर जो सेट मेथड का यूज़ कर रहे थे, ये अब सेट नहीं होगा। यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा और स्टूडेंट के अंदर हमें 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नेम और एज का। तो हमने नेम दे दिया और एज दे दिया, और इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इस स्टूडेंट को अगर चेंज करना चाहें, स्टूडेंट डॉट, तो यहाँ पर सिर्फ गेट कर सकते हैं। सेट करने का हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, इस वजह से हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो स्पेशल केस था, कि स्पेशल केस जो हमें हैंडल करना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा हो जिसको कि हम लोग चेंज कर सकते हो। ये जो मैं कह रहा हूँ इसको अच्छे से समझने के लिए, जैसे एक मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक और फील्ड ले लेते हैं, और इस बार हम लोग ले लेते हैं ऐसे ही जो एम्प्लॉई हमारे पास क्लास है। तो इस एम्प्लॉई के अंदर जो है सेट और गेट दोनों मेथड पड़े हुए हैं। अब इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉई का इससे कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हमने समझाने के लिए इसको लिया हुआ है। एम्प्लॉई ले लिया और यहाँ पर इंटीजर की जगह एम्प्लॉई ले लिया। ठीक है, अब एम्प्लॉई में यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं एम्प्लॉई EMP, और यहाँ पर दिस डॉट EMP। तो ये EMP को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, और इसकी जो है गेट मेथड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉई और गेट एम्प्लॉई, यहाँ पर आ जाएगा EMP।
ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉई जो है वो रिटर्न हो रहा है। अब यहीं पर गड़बड़ होगी, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा केयर देना है। तो गड़बड़ क्या होगी वो पहले समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एम्प्लॉई का भी एक ऑब्जेक्ट देना है, तो एम्प्लॉई का एक ऑब्जेक्ट बना करके पास करवा देते हैं, एम्प्लॉई EMP न्यू एम्प्लॉई और EMP डॉट सेट ID, सिर्फ ID ही देते हैं अभी, और यहाँ पर हम EMP पास करा देते हैं। अब इतना रन करते हैं, यहाँ पर ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉई को भी हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। तो प्रिंट कराने के लिए जो टू स्ट्रिंग का मेथड है, उस मेथड में हम एम्प्लॉई भी इसको पास करा देंगे। तो यहाँ पर EMP अब ये EMP जो है इसकी वैल्यू देख रहे हैं, ID 23 आ रही है, नेम नल आ रहा है और सैलरी 0 आ रही है। तो यही हमेशा आना चाहिए, इसको अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कि हम इसको इम्यूटेबल क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट को। तो लेकिन होगा क्या कि इसको हम लोग चेंज कर पाएंगे। अभी देखिए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट डॉट गेट एम्प्लॉई हमने कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है। अब गेट जैसे ही हमने किया तो इसके अंदर हमें जो मेथड है इसके, वो सारे मेथड भी एक्सेसिबल हो जाएंगे। जैसे सेट नेम है, तो नेम जो है हम लोग इसका सेट कर पा रहे हैं। नेम में मान लीजिए कि हमने दे दिया अमित, ठीक है। अभी हमारी ये वैल्यू आ रही थी, ध्यान रखिए कि ID 23 और नेम में नल आ रहा था, लेकिन अब इसको जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए नेम में अमित आ गया। तो जो हमने अभी ये इम्यूटेबल क्लास बनाने का दावा किया है, वो दावा तो फेल हो गया। तो ये इम्यूटेबल क्लास नहीं रही। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो गेट मेथड रिटर्न कर रहा है, इसको जो है गेट एम्प्लॉई वाले को भी हम लोग इसका एक्सेस जो है यहाँ से बंद करेंगे। तो इस स्पेशल केस को, जिसमें कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो इसके अंदर एम्प्लॉई क्लास है इसको भी कोई चेंज ना कर सके, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि एम्प्लॉई क्लास को जा करके मॉडिफाई कर दें और इसको भी इम्यूटेबल बना दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एम्प्लॉई तो किसी और की क्लास है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम तो जो अपने इम्प्लीमेंटेशन है उसको ही चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर ये गेट एम्प्लॉई मेथड जहाँ पर बना हुआ है वहाँ जाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट के अंदर ये जो गेट एम्प्लॉई मेथड है, यहाँ पर हमने क्या किया है, दिस डॉट EMP जो हमारे पास एम्प्लॉई है उसको रिटर्न कर दिया। तो अब उसको रिटर्न ना करके हम लोग क्या करेंगे कि एक नया ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न करेंगे, और उसकी जो सारी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हम लोग उसमें असाइन कर देंगे। वो किस तरीके से करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक न्यू एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एम्प्लॉई, इसका नाम एम्प्लॉई दे देते हैं कि टेम्परेरी एम्प्लॉई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। और इससे हम लोग अब एम्प्लॉई डॉट सेट ID में कौन सी ID सेट करेंगे, जो हमारे पास दिस डॉट EMP डॉट गेट ID है, ये कर देंगे। ये ID सेट हो गई। ऐसे ही हम इसकी जितनी फील्ड है वो सभी को सेट कर देते हैं। सेट नेम कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर गेट नेम कर दिया। यहाँ पर सेट हमारे पास है सैलरी, और यहाँ पर हम गेट सैलरी कर देंगे। तो ये जो भी फील्ड थी हमारे पास वो कर ली, और यहाँ पर हम लोग इसको रिटर्न करेंगे अपने टेम्परेरी वाले एम्प्लॉई को। अब क्योंकि अब हमारा जो अपना एक्चुअल वाला है उसको हम लोग रिटर्न नहीं करा रहे हैं, हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न कराया है। अब कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकेगा। तो उसी
कोड को फिर से रन करते हैं। तो देखिए ये रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट का। यहाँ पर जो चीज़ें थी वही अब जो है रहेगी, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग एम्प्लॉई डॉट नेम में भी एक वैल्यू दे देते हैं, सेट नेम एम्प्लॉई दे देते हैं अब्दुल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने पहले आईडी 23 दी है और नाम में अब्दुल दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने पास करा दिया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि गेट एम्प्लॉई को गेट किया और इसका नाम हमने अमित चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन ये चेंज होगा नहीं। रन करके देखते हैं तो यहाँ पर जो अब्दुल होगा वही आएगा। यहाँ पर जो अमित हमने दिया है ये हमारा चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बन गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या क्या स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप लेते हैं, 4 काम हम लोग करते हैं कि जो हमारा क्लास है उसमें जितनी भी फील्ड है उसको फाइनल कर देते हैं कि कोई उसको चेंज ना कर सके। क्लास को फाइनल कर देते हैं जिससे कि इस क्लास को कोई इसको एक्सटेंड करके इसका वो जो है चाइल्ड ना बना सके। 2 काम हो गया। तीसरा काम है कि इसके अंदर से जो सेटर मेथड है वो हम हटा देते हैं कि सेट मेथड नहीं रहेगा। उसके बाद चौथा जो काम है वह है कि अगर कोई हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है जो कि इम्यूटेबल नहीं है नेचर में, तो उसको जो है डायरेक्ट रिटर्न ना करके उसका एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हम इम्यूटेबल क्लास अपनी बना सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।